आज जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो प्रेस वार्ता रखी गई है उसमें सब प्रेस के साथियों का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी और हमारे जिला कठुआ के इंचार्ज ठाकर हरि सिंह जी आए हुए हैं बीच में, और पंकज डोगरा जी वो हमारे जिला के सदर हैं। मैं कहता हूँ और आपका भी स्वागत करता हूँ। मेन जो मुद्दा था आज का, हमारे सीनियर नेता ठाकर हरि सिंह जी ने और पंकज डोगरा जी ने आपके सामने रखा। मुद्दा ये है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जो है रिजर्वेशन के हक में रही है, महिला रिजर्वेशन के हक में। आपने देखा होगा कि किस ढंग से जब राजीव गांधी की सरकार थी तो राजीव गांधी की सरकार के समय में हमने पंचायतों को 33% रिजर्वेशन दी, पंचायतों में लोकल बॉडी में दी। ये कांग्रेस की देन है, राजीव गांधी की देन है, और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं के लिए सोचा है, उनको एम्पावर किया है। आपको याद होगा, आपने देखा है कि सामने मिसालें हैं बहुत सी देने के लिए हमके पास। कांग्रेस की जो पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी, कांग्रेस की पहली महिला ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बनी थी, तो कांग्रेस ने महिला प्रेसिडेंट बनाई थी और वो 19 बसंत बनाई थी उस वक्त। और उसके बाद इंदिरा गांधी जी वो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हमारे भारत की। उसके बाद हमारे मीरा कुमारी जी जो लोकसभा के स्पीकर बनी, वो भी कांग्रेस ने बनाई। और फातिमा बीबी थी जो वो हमारे न्यायाधीश बनी, वो भी कांग्रेस की। चीफ मिनिस्टर चित्रा जी चीफ मिनिस्टर बनाई, चित्रा कृपलानी जी, वो भी कांग्रेस ने बनाई। और हमारी प्रतिभा पाटिल जी जो हमारे प्रेसिडेंट रही देश की, वो भी पहली जो महिला थी वो कांग्रेस ने बनाई। कांग्रेस के समय पे ही हम वुमेन को, लेडीज को एम्पावर किया गया है। कांग्रेस की यही सोच है। कांग्रेस ने अपने समय में जब हमने लोकल बॉडी और पंचायतों में ये लगाई हमने ये लाई रिजर्वेशन, तो उसी वक्त कांग्रेस की सोच थी ये असेंबलियों में भी इसका लागू होना चाहिए, पार्लियामेंट में भी लागू होना चाहिए। लेकिन कानून लाया गया, एक नहीं 4 दफ़ा हमने कोशिश की, बिल लाया, लेकिन ये अपोजिशन वाले थे जो आज सरकार में है या अपोजिशन में थे, इन्होंने उस कानून की विरोध किया, इन्होंने उसको रिजर्वेशन को नहीं होने दिया। ये महिला विरोधी है, हक में नहीं है। आज भी जो इन्होंने किया है, ये जब इलेक्शन हो रहा हो 4 स्टेटों में, तो कहीं से नहीं ये होता कि ये सभी MP आप बुला लो, उधर वो इलेक्शन में बिजी हैं, आपने यहाँ बुला लिया और 3 दिन का सेशन रख लिया पार्लियामेंट का। एक तो सारा डिस्टर्ब किया, दूसरा उसमें निकला क्या? आपने अगर लागू करना है तो आपके पास सैंक्शन है, पार्लियामेंट ने उसकी मंजूरी दी है कि आप उसको इम्प्लीमेंट करो। आपने 3 साल में इम्प्लीमेंट नहीं किया और आपने अब नया ड्रामा कर दिया। तो जो कानून आपने इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, 33% रिजर्वेशन देनी चाहिए थी वुमेन को, पार्लियामेंट में देनी चाहिए थी, असेंबली में देनी चाहिए थी, वो आपने दे नहीं पाए। तो आपने ये कर दिया कि नहीं हम देंगे, और देंगे कब? जब 2029 में सेंसस हो जाएगी, डिलिमिटेशन हो जाएगी, फिर देंगे। और उस वक्त भी देना जब होगा, लेकिन अब दो ना, अब क्यों नहीं दे रहे? अगर ये देना चाहते हैं, सिर्फ इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन में कोई कोई ड्रामा करके वुमेन का उनको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इनकी सोच जो है जो महिला के हक में नहीं है, ये नहीं चाहते। आप देख लीजिए इलेक्शन हो रहे हैं बहुत से स्टेटों में, और कांग्रेस ने मैक्सिमम लोगों को 27% महिला को सीटें दी हैं इलेक्शनों में, इन्होंने 11%, 10% और 8% सीटें दी हैं। ये कहाँ के हैं महिला के हक में? ये महिला के हक में नहीं है। ये हम साफ तौर पे आपको बताना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है, आज भी खड़ी है, और हमेशा महिलाओं की हम सपोर्ट करेंगे, और इनके लिए जो भी बन पाएगा हम सब मिलकर करेंगे। और इसमें 1-2 बातें आपको और बताना चाहते हैं। इस कानून जो इन्होंने बना रहा है, जो पेश किया था, उसमें 1-2 त्रुटि और भी है। जो भी बिल बनता है उस सभी को मद्देनजर रखकर बनता है, लेकिन इन्होंने क्या किया? पार्लियामेंट में सीटें बढ़ाएंगे, पार्लियामेंट में डिलिमिटेशन करेंगे, पार्लियामेंट में रिजर्वेशन देंगे, असेंबली में देंगे, लेकिन अपर जो है हमारी राज्यसभा है, जो अपर हाउस है, उसमें इन्होंने उसका नाम ही नहीं बीच में लिया। अगर आप पार्लियामेंट में रिजर्वेशन दे रहे हैं तो अपर हाउस में भी तो आपको रिजर्वेशन देनी पड़ेगी, वो भी तो सीटें बढ़ेंगी, उसका आपने उसमें जिक्र तक नहीं किया। तो ये जो इन्होंने लाया है, ये जल्दी में इन्होंने लाया सिर्फ ये शो करने के लिए कि वी आर इन फेवर ऑफ वुमेन, लेकिन एक्चुअली कांग्रेस पार्टी इज इन फेवर ऑफ वुमेन, दे आर नॉट इन फेवर ऑफ। सुमी जी।